any student who is having any doubt regarding the story The Postmaster, उस स्टोरी से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। मैं ओवरव्यू अभी बता दूंगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर न्यू, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं बता दूंगी, ओवरव्यू बता दूंगी। गुड इवनिंग बच्चे। ओवरव्यू बताने के बाद मैं वो फाइल फिर से आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उनके पास वो स्टोरी का रहे, ठीक है, पीडीएफ, ताकि वो रीड कर सकें और डाउट क्लियर कर सकें। जितने पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से अटेंड की है क्लासेस, क्या किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द स्टोरी द पोस्टमास्टर? यस मैम, हम अगला क्लास नहीं किए थे। नहीं, वो तो मैं समझा दूंगी, मैं ओवरव्यू समझा दूंगी, ओवरव्यू मैं समझा दूंगी, आप रीड कर लीजिएगा स्टोरी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डाउट है, जो चीज आपको नहीं समझ में आई है, कि ये पर्टिकुलर चीज अगर नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द क्वेश्चन ऑफ द पोस्टमास्टर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं कवर अप कर सकती थी मैंने किए हैं रिलेटेड टू द पोस्टमास्टर, ठीक है। So if you don't have any doubt, we can move forward with that. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम नहीं बोल रही से। Am I audible now? Yes, ma'am. नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुरू से नहीं आ रहा था कि अभी बीच में कट गया था? बीच में कट गया। अच्छा ठीक है। सो एज आई वाज टेलिंग कि पोस्टमास्टर के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेमोरीज डिड रतन हैव अबाउट पास्ट लाइफ, यानी कि ऑर्फन होने से पहले, ठीक है, जो उसका फैमिली था, फादर मदर और उसका जो भाई था, उन सब के जाने से पहले की जो उसकी लाइफ थी, जहाँ उसके पूरी परिवार थी, जहाँ वो अपने फैमिली के बीच रहती थी, उसमें से उसे क्या क्या चीजें याद हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एनीवन हु कैन आंसर? बच्चे अगर आपको नहीं बोलना है तो म्यूट रखिएगा। ओके, यस, आई एम गिविंग यू वार्निंग, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, डजंट मीन दैट आई कांट बोल यू, ठीक है। एक बार मुझे किसी से इस तरह का डिस्टर्बेंस नॉइस आए, आई विल पुट यू इन वेटिंग रूम, क्योंकि अगर मैं रिमूव कर दूंगी तो फिर दोबारा तुम कोई क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ज्यादा परेशान करोगे तो मैं रिमूव भी करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती, ठीक है। यस, एज वी वर डिस्कसिंग, ये क्वेश्चन है व्हाट मेमोरीज डिड रतन हैड अबाउट हर पास्ट, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है, यहाँ पर जो पास्ट का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, सोचिए कि स्टोरी में क्या चीजें मेंशन थी। कैन एनीवन रिमेम्बर व्हाट ऑल थिंग्स वर मेंशन फ्रॉम रतन पास्ट? रतन के पहले का जो दिन थे, जब वो छोटी थी, जब उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था, उस टाइम क्या मेमोरीज उसके पास थी। एंड प्लीज राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है। बाद में फिर नहीं कहिएगा कि मैम क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, दे दीजिए। राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन। What memories did Ratan had about her past? Can anyone answer this question? क्वेश्चन का क्या मतलब है ये मैंने समझा दिया, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है, लेट मी नो इफ यू नो द आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर देन यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी स्टोरी। आपको स्टोरी का मैंने फाइल भेज रखा। हाँ बच्चे बोलिए। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। ये वाला बच्चे लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन आर वी आर टॉकिंग।
व्हाट मेमोरीज डिड रतन हैड अबाउट हर पास्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब उसका परिवार था उसके पास, ठीक है, जैसे उसके फादर मदर और उसका भाई जब उसके पास था, जब वो अपने घर में रहती थी, उसका एक परिवार था, उस टाइम से उसको क्या क्या चीजें याद है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा है कि रतन ऑर्फन है, यानी अनाथ एक लड़की थी। इसका मतलब पास्ट का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले जब उसका परिवार था उसके पास, उस टाइम से उसको क्या क्या चीजें याद है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ये क्वेश्चन मैम हमारा जो है, यस मैम उसको तो बस वो ये याद था ना मैम, वो पॉन्ड के पास जो खेलती थी अपने यस, कजन सॉरी भाई बहन के साथ फिशिंग भाई के वगैरह। साथ अपने को फादर यस के बारे में एग्जैक्टली वही एक पैराग्राफ है। ठीक है, हमारा जो पैराग्राफ है जो पीडीएफ में वहां पर मैंने दिया था पीडीएफ, उसमें एक ही पैराग्राफ जो है, बच्चे हाथ एकदम हटा दीजिए। ठीक है, उसमें जो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का मतलब क्या था, उस पैराग्राफ में गिवन था कि उसे अपने माँ के बारे में बहुत कम चीजें याद थी। पहला ये। दूसरा क्या याद था कि उसके पापा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जब भी वो घर पे आते थे वो उसके साथ खेलते थे। तीसरा क्या चीज याद था कि वो उसका भाई जिसके साथ वो पॉन्ड के पास मछली पकड़ने का कोशिश करती थी, वो सिर्फ खेलती थी, वो कोई एक लकड़ी खोज कर प्रिटेंड करती थी, ऐसा दिखाती थी कि वो फिशिंग रॉड है और उससे वो मछली पकड़ रही है। अंडरस्टूड? ये आपका आंसर है। लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है देन लेट मी नो। मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगी, आप मुझे लिख के एक बार बताइएगा, मैं करेक्ट कर दूंगी, क्योंकि लिखना आपको आना चाहिए खुद से। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं जितने आंसर आपको देते जाऊंगी आप खुद से कोशिश नहीं करिएगा इंग्लिश लिखने का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट डिड रतन डू व्हेन द पोस्ट मास्टर फेल सिक। यानी कि रतन ने क्या किया जब पोस्ट मास्टर जो है वो बीमार पड़ गया। पोस्ट मास्टर जब बीमार पड़ गया तब रतन ने क्या किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। मैम वो उसका केयर करती थी और उसके जो जितने जो पर्सनल काम वगैरह जैसे खाना बना देना वगैरह वो उसमें हेल्प कर देती थी, मतलब उनको करके वो देती थी। यस, आफ्टर ही हैज फेल इल, ठीक है, उसने डॉक्टर को बुलाया पास वाले गांव से, ठीक है, जिस गांव में वो लोग रहते थे, क्योंकि वो थोड़ा दूर रहते थे। ठीक है, दे वर अ लिटिल आइसोलेटेड फ्रॉम द विलेज, जहाँ विलेज का बाकी लोग रहते थे उससे थोड़ा वो अलग हटके रहते थे। तो वो क्या की, वो सबसे पहले डॉक्टर को बुला के लाई। जब डॉक्टर ने देख के उनको दवाई दे दी तो वो टाइम पे उन्हें दवाई दे दिया करती थी, खाना खिला दिया करती थी, ताकि वो खाली पेट उन्हें दवाइयां नहीं खानी पड़े। तो ये सारी चीजें उस पैराग्राफ में मेंशन है कि रतन ने क्या किया जब पोस्ट मास्टर सिक हो गए। फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, कि मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि पैराग्राफ में मेंशन है, यानी कि आपको स्टोरी लाइन में जो चीजें मेंशन है, अगर आपको वो स्टोरी लाइन में वो चीजें मिल जाती हैं तो आप वैसे का वैसा ही नहीं उतार देना। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है लिखने का। दैट it was mentioned in the story that Ratan had these memories. ठीक है, या फिर रतन was not able to reconcile her memories of her mother. ठीक है, इस तरीके से आप उसको पासिव फॉर्म में लिखेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच या एक्टिव वॉइस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप थर्ड पर्सन की तरह उसे बता रहे हैं। ठीक है, जो स्टोरी लिखी गई है ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। आप जब आंसर कर रहे हैं देन आप थर्ड पर्सन को वो आंसर जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। दैट मीन्स इट शुड बी इन पैसिव वॉइस और इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो भी चीजें आप लिखेंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड द पोस्ट मास्टर एंड रतन ate when it would be very late। जब बहुत लेट हो जाता था रात में तो रतन और पोस्ट मास्टर क्या खाना बना के खाते थे। These are short answer type। ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप है, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ब्रेड 2 मार्क्स लगती है। इनका yes, जो ब्रेड
पुराना ब्रेड रहता था उसे वो सेक कर सुबह का या दोपहर का खाना को गर्म करके ही वो लोग खा लिया करते थे। ठीक है, दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, ये सारे 2 लाइनर 3 लाइनर्स और मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर स्टॉप टीचिंग रतन? हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो पोस्ट मास्टर है वो रतन को पढ़ना सिखा रहा था। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया था। तो पढ़ना जब वो सिखा रहा था तो वो क्यों रुक गया था पढ़ना सिखाना? वो इंतजार उनका करने लगा था ट्रांसफर हो ट्रांसफर गया, का। ट्रांसफर वो जा रहा था। ट्रांसफर के लेटर का इंतजार कर रहा जो अप्लाई किया यस, व्हेन ही फेल, हाँ जब वो बीमार पड़ा, ठीक है, तो उसे घर की बहुत याद आने लगी। ठीक है, उसको अपनी मदर का, सिस्टर का, इन लोगों का बहुत ज्यादा याद आने लगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक ट्रांसफर लेटर के लिए एप्लीकेशन दिया पोस्ट ऑफिस में, एंड ही वाज वेटिंग फॉर दैट एप्लीकेशन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था, उसे घर जाने का बहुत जल्दी था, इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ वो चीज रखी थी कि उसके जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है उसका रिप्लाई का वो वेट कर रहा था, इसीलिए वो रतन पे ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर ये आंसर बड़ा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का आता है, तो शुरू से लेकर, ठीक है, when he fell sick, he was remembering his mother or his sister, and he wanted to be with his family. So he applied after he have gotten well. He applied for a transfer in the post office. ये सारा चीज करके इस तरह आप स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। अगर शॉर्ट आंसर में फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स 3 मार्क्स इसमें आता है तो आप शॉर्टली लिख दीजिएगा that he was waiting for the reply of the application letter that he sent to the post office for transferring him. ठीक है, ट्रांसफरिंग हिम टू कोलकाता, ये भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 तरह के आंसर आपको मैंने बता दिया, दोनों तरह के किस तरह के लिखने हैं, ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पोस्ट मास्टर फेल सिक? जब पोस्ट मास्टर को बीमार हुआ, जब उसको बुखार लग गया या जो भी बीमारी हुई उसको, तो क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। पहला ये कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि आपको पोस्ट मास्टर के बारे में लिखना है या रतन के बारे में लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि जब पोस्ट मास्टर बीमार पड़ा तो क्या हुआ। अब इसमें या अगर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर या 3 नंबर का, तो आप सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि पोस्ट मास्टर को क्या हुआ या पोस्ट मास्टर क्या फील कर रहा था जब वो बीमार पड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? पोस्ट मास्टर ने क्या फील करना शुरू कर दिया जब वो बीमार पड़ गया? तो मैम वो अपने फैमिली मेंबर को रिमेम्बर करने लगे थे, याद यस, वो से हाँ, उसे अपने फैमिली मेंबर, मम्मी पापा या जो भी उनके घर वाले हैं वो याद आने लगे, and he wanted to visit his home or he wanted to go to his home. ठीक है, ये आंसर रहेगा अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। लॉन्ग आंसर में आप दोनों का कहानी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रतन का भी और पोस्ट मास्टर का भी। वो अंग्रेजी लिटरेचर है, वो अंग्रेजी है, स्पीकिंग अंग्रेजी है, देखो राइटिंग अंग्रेजी होगा। यस, तो एज आई टोल्ड यू कि आपका जो पोस्ट मास्टर है, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स में आता है या उससे ज्यादा नंबर का आता है, हालांकि उससे ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन है नहीं, पर 6 मार्क्स में भी अगर आता है तो आप दोनों की कहानी मेंशन करेंगे, क्योंकि ये मिलाकर आपका 2 पैराग्राफ हो जाएगा, विच इज इनफ फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, पहला पैराग्राफ आपका होगा दैट द पोस्ट मास्टर वाज मिसिंग हिज फैमिली। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड, रतन वॉज टेकिंग केयर ऑफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, रतन जो थी वो मेच्योर लड़की की तरह, ठीक है, बच्चा, क्योंकि बहुत लोग जो पोस्ट मास्टर था वो सोच रहा था कि वो बच्ची है, वो नहीं कर पाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, पर वो सारी चीजें नहीं, ऐसा करने की बजाय उसने क्या किया, उसने एक मेच्योर लड़की की तरह डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। ओके, these 2 things you can mention if it is long answer type. अगर शॉर्ट है तो डायरेक्टली सिर्फ द पोस्ट मास्टर व्हाट इज ही फीलिंग ड्यूरिंग द सिकनेस टाइम, ड्यूरिंग द रिकवरी टाइम, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोविजंस डिड द पोस्ट मास्टर मेड फॉर रतन बिफोर लीविंग?
प्रोविजन का मतलब समझ में आया? एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोविजन, फॉर देम आई विल लाइक टू एक्सप्लेन। प्रोविजन का मतलब होता है कुछ भी उनके लिए करना, ठीक है, जो आप जैसे जो भी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे आपको प्रोविजन मिल रहा है दैट यू कैन अटेंड द क्लासेस फ्रॉम योर होम ओनली, ठीक है, ये आपका प्रोविजन है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है बिकॉज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है बिकॉज यू आर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ द कोविड, ठीक है, ये आपका प्रोविजन है। तो प्रोविजन मतलब जो भी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो पोस्ट मास्टर ने रतन के लिए क्या प्रोविजन प्रोवाइड करने के लिए कहा बिफोर ही वाज लीविंग? मैम वो अपनी सक्सेसर को सैलरी उसके बारे दे में देते, उसको टेक केयर करने के लिए 1 और मंथ सैलरी दे दिए थे ना। सैलरी दे दी। नहीं, दैट वाज अपने सक्सेसर को का ध्यान रखना। यस यस एब्सोल्युटली ज्योति, करेक्ट। आप उसने रतन को ये प्रॉमिस किया कि जो भी उसके सक्सेसर होंगे, यानी कि जो भी नेक्स्ट पोस्ट मास्टर आएगा, उन्हें ये बात लिख देगा चिट्ठी में या बता देगा कि वो रतन का ध्यान रखें, और जब वो जाने लगे, ये दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, बट ऑल्सो रिमेम्बर कि जब आपका शॉर्ट में आएगा, ठीक है, जब आपको सिर्फ 2 लाइनर्स या 3 लाइनर्स में आंसर खत्म करना है, तब आप पहली वाली चीज मेंशन करेंगे, जो बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी, आप सुन लेना बाद में। जो बातें आपको मैं पहले बता रही हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम मेंशनिंग इज फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक आप ये लिख सकते हैं। अगर 6 नंबर का आता है या उससे ज्यादा का आता है तो दोनों चीजें मेंशन करिए। पहला क्या कि वो अपने सक्सेसर को बोल के जाएंगे कि वो रतन का ध्यान रखे। सेकेंड, व्हेन ही वाज लीविंग, जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठे जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, रतन को अपने पूरे महीने की सैलरी देने की कोशिश की ताकि वो अपना ध्यान रख सके, सो दैट ही वाज शी वाज फाइनेंशियली अ लिटिल बिट इंडिपेंडेंट फॉर हरसेल्फ, ठीक है। ये दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हैं इफ इट इज अ लॉन्ग आंसर। अगर शॉर्ट भी है और आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अगर पहला आंसर जो है आपका कि दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक he was trying to tell the successor to take care of रतन, इसको अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो भी दोनों चीजें मेंशन करके आप आंसर को 2 नंबर 3 नंबर के लाइक बना सकते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, एग्जाम टाइम ये मत बोलना कि मैम इसको कैसे लिखना था बताया, ठीक है। ड्रॉ अ स्केच फॉर द पोस्ट मास्टर, इसका क्या मतलब होता है? ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच फॉर द, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन, मतलब वो किस तरह का इंसान था, ठीक है, क्या क्या उसकी फीलिंग्स थी, क्या क्या वो मतलब किस तरह का फीलिंग वो रखता था गांव वालों के लिए, ठीक है, किस तरह के उसके कैरेक्टर्स थे, किस तरह का उसका बिहेवियर था टुवर्ड्स द विलेज, टुवर्ड्स हिज जॉब, टुवर्ड्स द विलेज इटसेल्फ, ठीक है, विलेज का जो एरिया था उसके लिए क्या उसका बिहेवियर था, ये सारी चीजें आपको स्केच करनी है। स्केच का मतलब यहाँ पर स्केचिंग नहीं, स्केच का मतलब यहाँ पर आपको बताना है, एक आइडिया देना है कि जो रीडर है, इस क्वेश्चन का जो रीडर है, जो आंसर वो आप रीड करेंगे, उसे पता चले कि पोस्ट मास्टर किस तरह का इंसान था। बेसिकली बस आपको यही चीज का आंसर देना है, बट दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज कम इन लॉन्ग आंसर टाइप। 6 to 10 इतने तक का ये आंसर आ सकता है, इससे कम का आएगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी होगी, उसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है अबाउट द पोस्ट मास्टर एक एक करके खोजना होगा और उसे एक फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मेट में बैठाना होगा ताकि वो आंसर बना पाए। इसका आंसर आप लोग खुद लिख के लेके आएंगे, मुझे चेक करवा लेना whatever you have written, ठीक है, बोल के चेक करवा लेना, I will tell you what is correct or not, ठीक है। Next question, why did Ratan wander near the post office? I would like to remark here, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहले मतलब ये है कि रतन जो थी वो पोस्ट मास्टर के आसपास क्यों गई या उसके पोस्ट ऑफिस के पास क्यों गई या पोस्ट ऑफिस में क्यों थी, ये उसका क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज, यहाँ पर उस टाइम का जिक्र किया जा रहा है जब पोस्ट मास्टर ऑलरेडी जा चुका था और रतन जो थी वो पोस्ट ऑफिस में रो रही थी।
ठीक है, तब ये उस टाइम पूछा जा रहा है कि रतन वहां क्यों थी और वो क्या कर रही थी। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? मैम रतन को लग रहा था कि वो वापस आएंगे, एक होप था उसके लिए, आई थिंक मैम। ओके, यस, रतन वाज फर्स्ट थिंग, शी वाज वेरी सैड क्योंकि उसका एक तरह से अटैचमेंट हो गया था, बड़े भाई जैसा वो मानती थी पोस्ट मास्टर को, इसीलिए वो नाराज थी, या एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सैड थी कि पोस्ट मास्टर वहां से जा रहे हैं। सेकेंड, शी वाज वेरी मच होपफुल कि वो अभी भी वापस आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है, अपने घर, बिकॉज उसे लगता था कि जितना इम्पोर्टेंट पोस्ट मास्टर उसके लिए था, जैसे वो अपना बड़ा भाई जैसा मानती थी, तो उसे भी लगता था कि पोस्ट मास्टर भी उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता है और वो उसे अपने घर लेके जाएगा, बिकॉज उसे अपने घर जाने की जल्दी। सॉरी। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पर रतन जो थी, रतन को अपने फ्यूचर के लिए भी टेंशन थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो सक्सेसिव पोस्ट मास्टर होगा, यानी कि जो अगला पोस्ट मास्टर होगा, वो उतना काइंड होगा जितना अभी का पोस्ट मास्टर था, या उतना केयरिंग होगा उसके लिए। ये सारी चीजें उसे नहीं पता थी। ओके, यस, प्लीज कीप योर माइक म्यूट। ठीक है, ये मैं बार बार कह रही हूँ और मैं बार बार बच्चों को निकाल रही हूँ क्लास से। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, आंसर नहीं करना है, माइक म्यूट रखिए, अदरवाइज तो मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको। यस, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। पहला चीज आपको मेंशन करना है कि वो सैड थी, सेकंड वो होपफुल थी कि वो पोस्ट मास्टर वापस आएंगे, थर्ड उसे टेंशन थी कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। दिस इज द टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच प्लेस द पोस्टमास्टर बिलोंग, वेयर वाज ही पोस्टेड। दिस इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 2 नंबर 3 नंबर से ज्यादा आ ही नहीं सकता है ये क्वेश्चन। To which place the postmaster belonged and where was he posted? He belongs from Kolkata and posted to Ulapur. Yes, he was from Kolkata. वो कोलकाता से बिलोंग करता था और पोस्टेड वो एक कोल्हापुर नाम के गांव में पोस्टेड था एज अ पोस्टमास्टर। दिस इज ऑल द आंसर दैट यू नीड फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फील इन द विलेज, सॉरी फेल्ट होगा नॉट फील, fell in the village, what were the major factors responsible for his mood? इसका मतलब ये हुआ कि वो विलेज के बारे में क्या सोचता था, उसे कैसा लगता था उस विलेज में रहने पर, या विलेज के लोगों के बारे में उसकी क्या सोच थी, और क्या मेजर रीजन है, ठीक है, क्यों ऐसी सोच थी उसकी विलेजेस के बारे में, या क्या क्या उसका अगर वो खुश था तो वो क्यों खुश था, अगर वो दुखी था तो वो क्यों दुखी था, अगर वो whatever his mood is, कैसे भी वो फील करता था गांव के लिए, तो वो क्यों फील करता था, ये आपका क्वेश्चन का मीनिंग है। अब इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पोस्टमास्टर बातचीत करने में काफी मतलब कम्युनिकेशन उसका स्किल काफी वीक था, वो कम बात करता था, इसलिए भी वो खुद को गांव से बाहर समझता था, वो कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड। और ऐसा क्यों था कि वो नहीं कर पा रहा था? मे बी इस कोलकाता से इस गांव का थोड़ा कल्चर थोड़ा अलग था और उसको एडजस्ट करने में वक्त लगता था, और एक और फैक्टर ये मैटर हो जाता था कि उसका जो ऑफिस था वो गांव से थोड़ा दूरी पे था, इसलिए वो कभी कभार ही जा पाता था। Okay, these reasons may be valid, but it was not mentioned in the story as that. ठीक है, स्टोरी में सिर्फ इतना चीज मेंशन था कि पहली बात तो जो पहला आंसर आपने किया वो सही है कि पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं था, या कि यानी कि बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, ठीक है। और क्यों नहीं करता था, उसका रीजन ये था कि जो पोस्ट मास्टर था वो जिस गाँव में रहता था वहां पर इंडिगो फैक्ट्री थी, और जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे
जो कि मेंशन नहीं किया गया तो डोंट मेंशन इट इन द आंसर। मेंशन क्या किया गया है कि जो विलेजर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द विलेजेस, जितने भी विलेजेस थे वहां पर, वो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग इन द इंडिगो फैक्ट्री। बहुत सारे लोग वहां पर इंडिगो फैक्ट्री में वर्क करते थे। हेलो एंड मैम, हेलो बिकॉज ऑफ दैट, यस यस, मैम, क्या हो थोड़ा गया? रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। कौन सा? यही वाला आंसर? हाँ, यही वाला यही वाला आंसर मैम। आंसर है? जी मैम। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, पहला चीज ये कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं था, वो बहुत ज्यादा बात सुनी नहीं था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जहाँ जहाँ भी बैठे, जिसके साथ भी बैठे, बात करना शुरू कर देते हैं, तो वैसा वो नहीं था। ठीक है, उसे कोई आदमी या कोई भी पर्सन चाहिए होता था जिसके साथ वो थॉटफुल कॉन्वर्सेशन कर सके। ठीक है, कुछ मीनिंगफुल बातें कर सके। तो वो इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था लोगों से वहां। दूसरा मेजर रीजन क्या था कि जो लोग थे वहां पर, बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिगो फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका मूड कुछ उतना नहीं रहता था कि वो लोगों से बहुत ज्यादा बात कर पाए। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, वो टेंशन में रहते थे, वो बहुत ज्यादा थके रहते थे। इस वजह से देवर, ये वर्ड मेंशन किया गया आपके स्टोरी में, दैट दे वर नॉट गुड फॉर कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत लोगों से बात नहीं कर पाते थे, बिकॉज दे वर फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड ऑल द टाइम। तो इसी वजह से उनका मूड अच्छा नहीं रहता था बात करने की। और इसी वजह से जो पोस्ट मास्टर था वो किसी से उतना मिलजुल नहीं पाता था। उसे लगता था, वो जब भी किसी से बात करने जाता था, या तो उसे लगता था कि वो घमंडी है। ठीक है, दिस इज मेंशन्ड आल्सो इन द स्टोरी दैट ईदर ही फेल्ट वेरी प्राउड। ठीक है, या तो वो घमंडी लगता था, या फिर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता था बात करने में। सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट वेरी गुड, ही वाज नॉट वेरी लाइक, उनका कम्युनिकेशन अच्छी तरह नहीं बैठ पाता था, और वो हमेशा आउटसाइडर यानी कि बाहरी लोग की तरह फील होते थे विलेजर्स से बात करने में। दिस इज ऑल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी डाउट, और वी कैन मूव फॉरवर्ड? कोई डाउट नहीं है किसी को? Okay. Moving on to the next question. Who was Ratan and what did she do for postmaster? Sorry. This is also a short question. ये आपका 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा. Who was Ratan and what did she do for the postmaster? इसका क्या आंसर होगा? ये आपको क्वेश्चन समझा दूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। रतन कौन थी और वो पोस्ट मास्टर के लिए क्या करती थी? यस, ऑर्फन गर्ल थी मैम। वो पोस्ट मास्टर का केयर वगैरह, उनका मील बना देना। और जॉब्स। हाँ यस, और जॉब, वो और जॉब करती थी पोस्ट मास्टर के लिए। और वो एक ऑर्फन गर्ल थी जिसका फैमिली नहीं था कोई वहां पर, शायद उसके लिए प्रोविजन नहीं था कोई, इसीलिए वो पोस्ट मास्टर जो था उसको और जॉब करने के लिए देता था। ठीक है, समथिंग अबाउट मेकिंग मील्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही वाज नॉट एबल टू डू। एंड उसके रिटर्न में वो उसे क्या देता था? उसे खाना प्रोवाइड करता था, खाना शेयर करता था उसके साथ, और रहने के लिए वो एटलीस्ट शी वाज पार्शियली सेफ विद आउटसाइड हिज हाउस। ठीक है, उसका जो घर था उसके वरांडा में वो रहती थी, तो उसके एक तरह से उसको एक छत प्रोवाइड कर रहा था और एक खाना प्रोवाइड कर रहा था, और द ऑड जॉब दैट शी यूज्ड टू डू। दिस इज द आंसर दैट ही विल राइट। ये चीज मेंशन भी करना कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसे ऑड जॉब के लिए क्या देता था। ठीक है, अगर अलग से क्वेश्चन किया गया है तो उसमें भी मेंशन करिएगा, बट इस क्वेश्चन में भी मेंशन कर दीजिएगा that what a postmaster used to give for the odd job she used to do. Next question, which 2 incidents of her childhood were reminded by Ratan? अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम रिपीट कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज फ्लो में बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, तो कभी कभी नेटवर्क की वजह से आप लोग सुन नहीं पाते हैं। Which 2 incidents of her childhood were remembered by Ratan? 2 ऐसे इंसिडेंट जो रतन को बहुत अच्छे से याद थे अपने बचपन से, जब उसकी फैमिली थी उसके पास। वही जो फिश के साथ वो फिश पकड़ने का वो करती थी, क्रेडिट करती थी अपने भाई के। यस, फर्स्ट थिंग जो उसके फादर थे, ठीक है, जब वो घर पे आते थे काम करके तो वो उसके साथ खेलते थे, फर्स्ट मेमोरी। सेकेंड मेमोरी जो वो अपने भाई के साथ पॉन्ड के पास जो तालाब था उसके पास खेलती थी। 2 memories that you have to explain.
ठीक है, मेंशन करके नहीं छोड़ना है, एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट फिलॉसफी द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ। मतलब लास्ट में जब वो नाव में बैठ जाता है और उसे एक बार के लिए लगता है कि क्या मैं रतन को वापस ला सकता हूँ पलट के, तो वो क्या फिलॉसफी से अपने आप को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या उसे चले जाना चाहिए। क्या फिलॉसफी थी? इफ यू लाइक टू रिव्यू वो जो पैराग्राफ है या जो भी डाटा है जो मैंने दिया है वो आप रेफर बैक कर सकते हैं, यू लाइक टू रेफर बैक इट। Numberless meeting and parting going on in the world on that. I'm sorry, I didn't get, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए अच्छे से। मैम यहाँ पे नंबरलेस मिलना और बिछड़ने का जो क्रम वो चल रहा है, जिसमें सबसे एक बड़ा है डेथ है, जिसमें लोग बिछड़े कभी मिलते नहीं। Exactly, this was the philosophy that postmaster used to console himself। मतलब वो खुद को ये चीज बता रहा था ताकि उसे बुरा ना लगे कि उसने क्या किया है, उसने रतन को वहां पर अकेले छोड़ दिया है। तो वो क्या फिलॉसफी थी, उसने ये सोचा कि हर दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में मिलना और बिछड़ना एक बहुत बड़ा नियम है जो हर जगह होता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा लाइफ और डेथ। हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा मिलन होता है, ठीक है, हम लाइफ जीते हैं, हमारा धरती पर आते हैं, हम अपना जो भी काम है वो करते हैं, और हमारा बिछड़ना यानी कि व्हेन वी डाई एंड लीव एवरीथिंग, ठीक है, आपने जो भी काम किया है उससे जो भी रिवॉर्ड मिले हैं आपको, जो भी रिस्पेक्ट मिली है, जो भी आपका प्यार मिला है आपके फैमिली से आपको, वो सारी चीजें आप छोड़कर यू गो अहेड ऑन द जर्नी ऑफ योर पाथ, ठीक है, आपकी सोल जो चली जाती है वहां से, वो सारा बिछुड़ना एक तरह से आप कह सकते हैं। द नंबर ऑफ मीटिंग एंड गेटिंग टुगेदर एंड आफ्टर लिविंग, वो जो कॉन्सिक्वेंस है, वो जो कंटिन्यूटी है वो चलते रहती है, ठीक है। दिस वाज द फिलॉसफी दैट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ विद। तो सारे आंसर सबको समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपका जो भी कॉपी आप प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे सब्जेक्ट के लिए, उसमें ये आंसर्स लिख दीजिएगा लिखते टाइम, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लिखेंगे और सोचेंगे कि बाद में मैं लिख लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए बाद में। क्वेश्चन नंबर 10। क्या हो? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फेल्ट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पोस्टमास्टर क्या फील करता था विलेज के लिए और क्यों फील करता था, पूरे क्वेश्चन का यही मतलब है। तो वो क्या फील करता था, वो एक तरह से बाहरी फील करता था, अपने आप को सोचता था कि वो बाहरी लोग हैं, वो विलेज के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता था। क्यों नहीं घुल मिल पाता था? दो बहुत बड़े रीजन। पहला रीजन कि वो बहुत बातूनी नहीं था, उसे कोई आदमी चाहिए जिसके साथ वो थॉटफुल या मीनिंगफुल बातें कर सके, ठीक है। अगर वो किसी से बात करने जाता था तो वो इस तरह बात करता था कि सामने वाले को लगता था कि या तो वो घमंडी है, या तो वो बहुत प्राइडफुल है, या फिर वो बहुत ज्यादा अनईज, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, ठीक है, अनकंफर्टेबल रहता था बात करने में। दूसरा बड़ा रीजन कि वहां पर बहुत सारे लोग इंडिगो फैक्ट्री में काम करते थे, तो वो लोग हमेशा टायर्ड रहते थे, वो लोग हमेशा परेशान रहते थे, इसी वजह से वो लोग भी अच्छी कंपनी नहीं थी किसी के साथ बात करने के लिए। वो लोग भी उतने बातूनी नहीं थे, डिस्कस नहीं करते थे कोई भी चीज किसी और के साथ। तो इसी वजह से दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा बैरियर्स आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन में थे, इसी वजह से उन लोग में आपस में घुलना मिलना नहीं हो पाता था, ठीक है।
अब समझ में आ गया या और समझाऊं? समझ में आया बच्चे? कौन पूछा था? यस मैम। यस अरविंद। हाँ अरविंद, आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप लोग अभी ही राइट डाउन करेंगे अपने कॉपी में, क्योंकि लिखते टाइम आपको समझ में आएगा कि वो मैंने जो कहा कि 2 या 3 नंबर वाले आंसर बन पा रहे हैं या नहीं, 6 या 5 नंबर वाले आंसर बन पा रहे हैं या नहीं, वो अभी लिखोगे तो पता चलेगा कि लिख पा रहे हो या नहीं। अगर डाउट हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास फिर पूछ लेना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से नया स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी आपके सिलेबस में क्या है? लेट मी सी। नेक्स्ट स्टोरी आपके सिलेबस में, अच्छा आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास से पहले पीडीएफ भेज दूंगी, जैसे इसका भेजा था वैसे ही मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। थोड़ा सा पढ़ के आया करो, ठीक है। जो ब्लैंक स्पेसेस लेके बैठ जाते हो क्लास में वैसा मत किया करो, ठीक है। इट इज अ रिक्वेस्ट। जो पीडीएफ भेजती हूँ उससे थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अराइज हो, डिस्कशन हो, थोड़ा अच्छा लगता है क्लास में, ओके। वरना उबासी लेते रहते हो सब, ओके। तो सिंस देयर इज नो डाउट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर लिख लीजिएगा, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर द मीटिंग एंड, कोई ऐसा बच्चा है जिसने असाइनमेंट नहीं जमा किया है? यस मैम। हाँ, आपके पास असाइनमेंट बना हुआ है या अभी तक बनाया भी नहीं आपने? मैम बना हुआ है। बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक बार पर्सनल मैसेज करिएगा, मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगी, उस पर आप मुझे सेंड करिएगा वो